बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। याद रहे ये टॉपिक आप इस चैप्टर में शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ये टॉपिक इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब अगर आपको याद हो चैप्टर 8 टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आप इंटरफेरेंस को पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ पे साउंड वेव्स की इंटरफेरेंस थी। लेकिन आज देखें इस टॉपिक में हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स की इंटरफेरेंस देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन होगी, फिर उसके बाद टाइप्स, और फिर देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें डिटेक्टेबल लाइट ऑफ इंटरफेरेंस हो सकती है। तो वन बाय वन सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं, मेरी बातें गौर से सुनते हैं, समझते हैं और साथ साथ चीज़ें नोट करते जाते हैं, तो अभी बैठे बैठे ये टॉपिक आपको 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो फिर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स से कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कह रहा है व्हेन टू आर मोर लाइट वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। आप यहाँ पे एक और वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, वेवलेंथ, मतलब दो या दो से ज़्यादा ऐसी लाइट की वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और वेवलेंथ भी सेम हो, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और वो ट्रैवल करें सेम डायरेक्शन में, सुपरपोज ईच अदर, जब वो एक दूसरे से मिलती हैं, इन सच अ वे, इस अंदाज में, दैट दे रीइंफोर्स ईच अदर एट सम पॉइंट्स एंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एट द अदर पॉइंट्स। मैं समझाता हूँ। कहता है दो या दो से ज़्यादा, तो ये सपोज करें दो लाइट की वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम, जिनका एम्पलीट्यूड सेम और वेवलेंथ भी सेम, और ये ट्रैवल करें सेम डायरेक्शन में। तो वो कहता है जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो फिर कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रीइंफोर्स करेंगी, मतलब सपोर्ट करेंगी, और कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये क्या करेंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये 2 नंबर की डेफिनेशन आप लिख देंगे। अब इसकी एग्जांपल भी आपसे पूछी जा सकती है, तो एग्जांपल में आप ये 2 एग्जांपल्स मेंशन करेंगे, सोप बबल और ऑयल फिल्म फ्लोटिंग ऑन अ वाटर सरफेस। आप घर में एक छोटा सा टब लें, उसके अंदर पानी भरें और फिर उसके ऊपर तेल गिरा दें। आप देखेंगे कि वहाँ पे डिफरेंट कलर्स का आपको एक पैटर्न दिखेगा। ये आगे आने वाले टॉपिक में हम डिटेल में बताएंगे, फिलहाल यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो वो जो आपको डिफरेंट कलर का एक पैटर्न दिखेगा वो क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है जी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो हमारे पास 2 टाइप्स होंगी, नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और नंबर 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं। कहता है कि द 2 लाइट वेव्स मीट इन सच अ वे दैट दे रीइंफोर्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। कि जब 2 लाइट की वेव्स इस तरह से मिलें कि वो एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करें, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल ना करें बल्कि एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करें। मतलब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पे क्रस्ट आए, ट्रफ पे ट्रफ आए, तो इसका मतलब यही होगा ना कि क्रस्ट पे आ गया तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत में आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखें, आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ये एक लाइट की वेव है ब्लू कलर की जो आपको नज़र आ रही है, इसको नाम दे दिया 1 का, और इसी के ऊपर डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है वाली, ये एक दूसरी वेव है ब्लैक वाली, ये भी आपके पास लाइट की वेव है। अब ये दोनों लाइट की वेव्स इस तरह से ऐड अप हुई पड़ी है कि इनका क्रस्ट पे आ रहा है और ट्रफ पे आ रहा है। तो इस सूरत में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये रेड वाली जो आपको वेव नज़र आ रही है, ये क्या है, रिजल्टेंट वेव है। क्योंकि देखें क्रस्ट पे आएगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखें एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ट्रफ पे आ रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इस तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो फिर लिख दें आप, क्या पॉइंट मिला आपको कि जी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो फिर ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड के बढ़ने से ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, मतलब स्क्रीन के ऊपर आपको जो रिजल्ट दिखेगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, आपको ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगी। ठीक। तीसरी चीज़ आप डिस्कस करेंगे पाथ डिफरेंस। जिस तरह से चैप्टर 8 में आपने डिस्कशन की थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, तो m लैम्डा। तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पाथ डिफरेंस क्या होगा, m इंटू लैम्डा। अब m क्या है, 0 1 2 एंड अप टू सॉन। ठीक है जी।
इसका मतलब इसमें आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 पुट करेंगे लैम्डा मिलेगा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, इसी तरह से अप टू सो ऑन चलते जाए। तो ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 3-4 पॉइंट्स याद रख लें। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि इन दो वेव्स, जब दो वेव्स आपस में मिलेंगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो रिजल्टेंट जीरो। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। मतलब स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, या कह लें कि डार्क फ्रिंजेस दिखाई देंगी। कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट रिजल्ट मिला था, स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा, डिस्ट्रक्टिव में नहीं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। टू लाइट वेव्स मीट इन सच अ वे दैट दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब दो वेव्स इस तरह से मिलें कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, तो ये कहलाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखें ये एक लाइट की वेव है ब्लैक वाली, और ये है दूसरी एक लाइट की वेव ब्लू वाली। अब ये इस तरह से एक दूसरे से मिली है कि देखें एक का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ पे आ रहा है, तो ये क्रस्ट ट्रफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो रिजल्टेंट में आपको सिर्फ एक वही सिंगल लाइन ही नजर आएगी, ये वाली एक्सिस वाली, मतलब कोई रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब इस सूरत में देखें एम्पलीट्यूड है नहीं, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, जीरो। अब एम्पलीट्यूड अगर जीरो है तो ब्राइटनेस, वो तो एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाती है, तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब आपको यहाँ पे कोई ब्राइटनेस फील नहीं होगी, आपको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ डार्क फ्रिंजेस नजर आएंगी, या कह लें कुछ नहीं नजर आएगा। तीसरी चीज पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला भी आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था, और वो क्या था जी, m+1/2 इंटू लैम्डा। m वही 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। अब m की कोई भी वैल्यू यहाँ से पुट करते जाए, 0 पुट करेंगे ये फैक्टर 0 हो जाएगा, वही λ/2 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो आगे आपके पास नंबर आ जाएगा 3 λ/2। इस तरह से फिर आगे चलते जाएंगे तो ऑड नंबर आएगा। तो ये है डार्क फ्रिंजेस का पाथ डिफरेंस का फार्मूला, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, ये शॉर्ट में एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। तो ये कंडीशंस ही एक्चुअल में आपने याद रखनी है। बुक में देखेंगे ना तो टॉपिक आपको छोटा सा नजर आएगा, लेकिन आप इस तरह से तैयार करेंगे हर एक चीज, और वो मेन कंडीशंस बस आपने याद रखनी, ये आगे काम आएंगी, क्योंकि आगे टॉपिक आने वाला है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर यही पहले आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो वो है जी सबसे पहली कंडीशन मोनोक्रोमैटिक, यानी कि जो आप लाइट को डिस्कस कर रहे हैं ये लाइट मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। मोनो मीन 1, क्रोमैटिक मीन कलर, मतलब एक कलर वाली लाइट लेनी है आपने। तो मोनोक्रोमैटिक का क्या मतलब है, एक कलर वाली लाइट, सिंगल कलर वाली, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट का नाम देते हैं। जैसे प्योर येलो लाइट हो तो इसका मतलब वो मोनोक्रोमैटिक है, प्योर रेड कलर हो तो वो भी क्या होगी, मोनोक्रोमैटिक लाइट होगी। तो आपने सबसे पहले मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करनी है। नंबर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सोर्स आपका क्या होना चाहिए, कोहिरेंट होना चाहिए। सोर्स क्या होना चाहिए, कोहिरेंट। अब कोहिरेंट सोर्स का मतलब क्या है कि जब उस सोर्स से लाइट की वेव्स निकलें, प्रोड्यूस हो, तो वेव्स के बिटवीन जो फेज डिफरेंस हो वो या तो जीरो हो या फिर क्या हो, कांस्टेंट हो। इसका मतलब होगा कि वो जो सोर्स है वो आपके पास कोहिरेंट सोर्स है। तो कोहिरेंट सोर्स का मतलब जब उस सोर्स से लाइट की वेव्स निकलें तो उन वेव्स के बिटवीन जो फेज डिफरेंस है वो या तो जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो, एक जैसा हो। तो इसका मतलब होगा कि जो आपने सोर्स ले रखा है वो कोहिरेंट है, और ये ज़रूरी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फेज डिफरेंस, डेल मीन डिफरेंस, और फाई का मतलब यहाँ पे क्या है, फेज। तो फेज डिफरेंस क्या हो डियर स्टूडेंट्स, वो हो ज़ीरो या फिर आप कह लें यहाँ पे कांस्टेंट। अब इस बात को भी ज़रा समझ लेते हैं, भाई ज़ीरो और कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है। देखें सपोज करेंगे हमारे पास लाइट की 2 वेव्स है, एक ये ब्लू वाली और एक ये रेड वाली, ये लाइट की 2 वेव्स हैं हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे कि इस ब्लू वाली का इस पॉइंट के ऊपर एंगल क्या है, 90। रेड वाली का इस पॉइंट के ऊपर एंगल क्या है, 90। रेड वाली का इस पॉइंट पे गौर करें एंगल क्या है, 0। ब्लू वाली का इस पॉइंट के ऊपर एंगल क्या है, 0। तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, दूसरी माइनस पहली। तो 90 माइनस 90, तो 90 माइनस 90, आंसर क्या आया, 0। यहाँ पे चेक करेंगे तो 0 माइनस 0
0 माइनस 0 आंसर फिर 0। यहाँ पे चेक करेंगे तो देखें ब्लू वाली भी इस पॉइंट पे पहुंच रही है और रेड वाली भी इसी पॉइंट पे पहुंच रही है, तो वो भी 180, वो भी 180, तो 180 माइनस 180 आंसर फिर 0। तो जिस मर्जी पॉइंट पे आप चेक करेंगे 270 माइनस 270 आंसर 0। तो जिस पॉइंट पे आप मर्जी चेक करेंगे तो फेज डिफरेंस जो आ रहा है, एंगल के बिटवीन डिफरेंस आ रहा है, वो क्या आ रहा है 0। तो ये 0 का मतलब बन गया। इसी तरह कांस्टेंट का मतलब क्या है कि देखें सपोज करें दो वेव्स आपके पास इस तरह से आ गई हैं, ये ब्लू वाली 1 है और रेड वाली को हम नाम दे देते हैं 2 का। अब 1 और 2 वाली वेव्स के बिटवीन फेज डिफरेंस देखें, इस पॉइंट पे पहले चेक करते हैं। तो इस पॉइंट पे रेड वाली का एंगल देखें कितना है 90, क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये वाला पार्ट भी तो होगा ना, ये देखें। अब रेड वाली का यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है 90, बात समझ आ रही है। लेकिन ब्लू वाली का यहाँ पे देखें ये क्या है 0। तो हम इस पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं, इस लाइन के ऊपर। तो देखें 90 रेड वाली का है इस पॉइंट के ऊपर, और इसी पॉइंट के ऊपर ब्लू वाली का क्या है एंगल 0। तो 90 माइनस 0, तो 90 माइनस 0, तो आंसर क्या आएगा 90। क्लियर? अब अगले पॉइंट पे चेक करते हैं। इस पॉइंट पे ब्लू वाली का यहाँ पे एंगल कितना है, ब्लू वाली का देखें एंगल कितना है 90, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 90, बात समझ आ रही है। रेड वाली का यहाँ पे एंगल देखें कितना है, वहाँ 90 था, यहाँ कितना हो जाएगा 180, सही है। तो 180 माइनस 90 इस पॉइंट के ऊपर देखना है, 180 माइनस 90, तो आंसर क्या आएगा फिर से 90। फिर आगे चलें, इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं, ब्लू वाली का यहाँ पे एंगल कितना है 180, रेड वाली का कितना है 270, तो 270 माइनस 180 फिर से 90। तो इसका मतलब देखें 90 90 90, तो फेज डिफरेंस क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। ये है कोहेरेंट सोर्स का मतलब कि जिसके अंदर फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या रहे, या 0 या फिर कांस्टेंट। क्लियर? तीसरी चीज़ वो भी कंडीशन में आप लिखेंगे कि सोर्सेज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो आपके पास दो सोर्सेज हैं वो एक दूसरे के करीब होने चाहिए। उससे भी लाइट की रेज निकल रही है ना, और उससे भी लाइट की वेव्स निकल रही हैं, तो वो सोर्स आपस में करीब होनी चाहिए। अगर दूर होंगी तो लाइट की वेव्स आपस में सुपरपोज ही नहीं करेंगी ना, तो इंटरफेरेंस कहाँ से होगी, नहीं होगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि सोर्सेज जो है ना कोहेरेंट सोर्सेज एक दूसरे के करीब होने चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम पैटर्न की बात कर रहे थे कि कोहेरेंट सोर्स से जब लाइट की वेव्स निकलेंगी तो स्क्रीन पे आपको किस तरह का पैटर्न दिखेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जहाँ पे क्रस्ट पे आ रहा होगा वहाँ पे जाहिर सी बात है आपको स्क्रीन पे रिजल्ट दिखेगा, और वो होगा ब्राइट फ्रिंज। जहाँ पे क्रस्ट ट्रफ पे आ रहा होगा दो वेव्स के जिस भी पॉइंट पे, वहाँ पे एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो वही चीज़ मैंने सिर्फ यहाँ पे बना दी क्योंकि अगले टॉपिक के अंदर आपको ये डिटेल में समझाई जाएगी। तो सपोज करें ये आपके पास कोहेरेंट सोर्स है, अब इससे लाइट की वेव्स निकलेंगी और आगे क्या है एक स्लिट रखी गई है। स्लिट का मतलब एक सुराख वाली स्लिट, ठीक है जी, स्लिट मीन सुराख ही होता है। तो यहाँ पे देखें एक सिंगल स्लिट है। अब जब वो लाइट की वेव्स यहाँ से पास करेंगी तो ये इस तरह से ये लाइट की वेव्स जा रही हैं। फिर आगे देखें, आगे हमारे पास डबल स्लिट है, मतलब यहाँ पे दो सुराख आ गए, ये देखें एक ये और एक ये। अब यहाँ से ये लाइट की वेव्स पास करेंगी तो ये इस तरह से, ठीक है जी। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये भी तो सुराख है, यहाँ पे से भी तो पास करेंगी ना, तो ये इस तरह से, ठीक है। अब देखें ज़रा गौर करें, दोनों लाइट की वेव सुपरपोज कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ क्रस्ट पे आ रहा होगा तो वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, इस तरह की स्क्रीन पे आपको रिजल्ट दिखेगा। और जहाँ पे क्रस्ट ट्रफ पे आ रहा होगा इस तरह से, वहाँ पे वो एक दूसरे से इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको डार्क फ्रिंजेस नज़र आएगी, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसे सपोज कर लें डार्क फ्रिंजेस हैं ये वाली, और ये क्या है ब्राइट फ्रिंजेस हैं। तो इस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का एक पैटर्न दिखेगा। ये है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आने वाले टॉपिक में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देखें एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ी सी देर अगर बैठेंगे तवज्जो से चीज़ें सुनेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह बैठे बैठे टॉपिक तैयार हो जाएगा, कोई चीज़ स्किप नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये था आज का टॉपिक जो कि एंड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा इससे बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि ये वाले वो MCQs हैं जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, बताना है कि इसमें से कौन सा सोर्स मोनोक्रोमैटिक लाइट का सोर्स है। सिंपल लैंप, नियॉन लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप, सोडियम क्लोराइड फ्लेम।
डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो सिंपल है, नियॉन लैंप है और फ्लोरेसेंट, इसमें से जो लाइट की वेव्स एमिट होती हैं, या कह लें कि लाइट का जो कलर होता है वो सिर्फ एक कलर नहीं होता, मैनी कलर्स वाली लाइट एमिट होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पॉलीक्रोमैटिक। इनसे डियर स्टूडेंट्स पॉलीक्रोमैटिक लाइट निकलती है, मतलब मैनी कलर्स, मैनी कलर्स। ठीक है, बस हिंट दे दी है, इससे भी और इससे भी और इससे भी। लेकिन ये जो चीज़ आपको डियर स्टूडेंट्स नज़र आ रही है, सोडियम क्लोराइड फ्लेम, जब इसके फ्लेम को आप देखते हैं तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ येलो कलर दिखाई देता है। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? येलो। और याद रखिएगा ये प्योर येलो कलर होता है, प्योर येलो कलर होता है, ये नहीं। वैसे तो देखा जाए तो रेड और ग्रीन, इसको ऐड अप करें तो आपको येलो कलर ही दिखेगा, इसको ऐड अप करें तो आपको येलो कलर ही दिखेगा, लेकिन वो प्योर येलो नहीं होगा, इसलिए उसको मोनोक्रोमैटिक नहीं कहना। हाँ, जो सोडियम क्लोराइड का फ्लेम आप देखते हैं तो उसमें प्योर येलो होता है। क्या होता है? प्योर येलो, इसीलिए इसी को कहेंगे कि ये मोनोक्रोमैटिक लाइट का सोर्स है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। अब देखें, इसी एमसीक्यू से थोड़ा सा वो चेंज करके स्टेटमेंट दोबारा आपसे इस सूरत में भी पूछ सकता है कि सोडियम क्लोराइड इन अ फ्लेम गिव्स आउट। तो किस तरह का देखें आपको लाइट का कलर दिखा है इस फ्लेम में, सोडियम क्लोराइड के फ्लेम में आपको क्या कलर मिलता है लाइट का? रेड, ब्लू, येलो या वाइट। और ये बोर्ड में आ चुके हैं एमसीक्यू, तो फिर अभी आपको समझा दिए तो आप क्या सेलेक्ट कर लेंगे? चार्ली ऑप्शन, येलो कलर मिलता है। ठीक है जी, तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी।